विश्व में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसा कहने वाले भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल है। एक वो लोग जो इस बात का फायदा उठाकर हिंदुओं को असुरक्षित अनुभव करा के हिंदू वोट बैंक अपने तरफ लेने का प्रयास करता है, परंतु हिंदुओं के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, जैसे बीजेपी, आरएसएस आदि। और दूसरा वो राजनीतिक दल है जो इस वाक्य के द्वारा हिंदुओं को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि दूसरे मजहब और रिलीजन जैसे ही धर्म या हिंदू अथवा सनातन एक साधारण सा विषय है और हम कोई खास नहीं, हमारे जनसंख्या भी घट सकती है, अर्थात हिंदू राष्ट्र का कोई प्रयोजन नहीं है। ये लोग हमें सेक्युलरिज्म के माध्यम से डराते हैं, अर्थात दोनों ही डराते हैं। परंतु क्या ये सच है कि विश्व में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है? चलिए हम अपने आंखों से मजहबी और राजनीतिक पर्दे को उठाकर विज्ञान और वास्तविक दृष्टि से विषय को देखें। अगर हम पिछले 6 या 7 महीने से चल रहे रिसेंट कुछ घटनाओं को देखें तो ये तथ्य एकदम साफ है कि पूरे विश्व भर में मुसलमानों की आबादी का अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा हो रहा है। चाहे वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों में भूकंप, बाढ़ आदि से 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो, अथवा इसराइल द्वारा गाजा में हमले के द्वारा 40,000 के लगभग लोगों को मारना हो, या अभी बांग्लादेश में चल रहे गृह युद्ध से मरने वाले मुसलमानों की घटती संख्या हो, यह सब कोई छोटी घटना नहीं है। इससे जनसंख्या की वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। ये तथ्य एकदम सत्य है कि अगर कोई महामारी आए तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव मुसलमानों के ऊपर ही पड़ता है। जैसे कोविड के समय इनके मरने की संख्या सबसे ज्यादा थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत घट गई थी। यह सब मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट कह रहे हैं। यह देखिए, दैनिक भास्कर आदि में कल ही यह न्यूज पब्लिश हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव मुसलमानों के ऊपर ही पड़ा है। जिन मुस्लिमों को भरोसा नहीं हो रहा है वे अल जजीरा के कल के इस खबर को ध्यान से पढ़ें। ये कह रहे हैं कि कोविड के दौरान जहां उच्च वर्ण के हिंदुओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 1.3 वर्ष घटी है, वहां निम्न वर्ण के हिंदुओं की 2.7 वर्ष घटी है, और साथ ही मुसलमानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भयंकर रूप से 5.4 वर्ष घट गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सीधा अर्थ है कि एक समूह का एवरेज जीवन जीने की आयु कितनी है। तो इधर स्पष्ट उल्लेख किया गया है, मुसलमानों की आयु 5.4 वर्ष घटी है। आप सभी सोच रहे हैं यह रिसेंट टाइम का विषय है। नहीं, 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसका सारांश यह था कि भारत में मुसलमान युवाओं की जनसंख्या ज्यादा होने के बाद भी उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सिर्फ यही नहीं, 2018 में इंडिया सस्पेंड द्वारा पब्लिश न्यूज में कहा गया, आदिवासी, दलित, मुसलमान आदि दूसरे अन्य समूह से जल्दी मरते हैं। 2022 में डाउन टू अर्थ और बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि उच्च वर्ण के हिंदुओं की तुलना में आदिवासी, दलित, मुसलमानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। बहुत लोग कहेंगे क्या इसे पॉपुलेशन के साथ जोड़ा जाना उचित है क्या? तो उनको कल लगभग सभी न्यूज पोर्टल की एक खबर दिखाना चाहेंगे, जहां सभी ने दावा किया कि पाकिस्तान के रिसेंट जो जनगणना हुआ है उसमें ये तथ्य स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी में जहां पे वृद्धि आया है, उधर दूसरी तरफ मुसलमानों की जनसंख्या घटा है। अभी थोड़ी ही समय में मेरा भविष्यवाणी माने तो इनका समूल नाश हो जाएगा। बीजेपी और दूसरे जितने भी राजनीतिक दल, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन आदि नकली हिंदू संस्था है, चाहे वो कितने भी गला फाड़ ले, मनु संहिता और वैदिक वर्ण व्यवस्था को देवी प्रकृति ही उनके कार्य के माध्यम से प्रमाणित कर देंगे और हिंदुओं की जनसंख्या कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु ये मलेच्छ और यवन मिट जाएगा। परम पूज्य पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की इस वाक्य को ध्यान से सुने और विचार करें। हिंदू धर्म को न मानने वाले खतरे में हैं। हिंदू धर्म खतरा में नहीं है, हिंदू धर्म को न मानने वाले खतरे में बहुत दीनहीन हैं, उन पे तरस आती है और जल्दी हिंदू धर्म को माने।